नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यातायात समस्याओं को लेकर जागरूक इंदौर प्रशासन, समस्या जानने सड़क पर उतरे एसपी। महू इंदौर रतलाम डेमू ट्रेन का शुभारंभ, सांसद ललवानी ने दिखाई ट्रेन को हरी झंडी। रतलाम से शुरू हुई किसान महापंचायत, कृषि कानूनों के विरोध में आयोजित हुई महापंचायत। बहू को मायके में भेजने के लिए मांगे करोड़ों रुपए। अंजड़ के करीब गांव मोहीपुरा में बनी घटिया नहर का निरीक्षण स्थानीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने स्थानीय किसानों, भाजपा नेताओं और एनवीडीए के अधिकारियों के साथ किया। नहर निर्माण का काम केडीएस कंपनी कर रही है। निर्माण को लेकर स्थानीय किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। साथ ही सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भी मामले में अधिकारियों को काफी खरी खोटी सुनाई। आज नहीं है, कुछ लॉकडाउन के कारण जो हमारा काम हुआ था, काम हुआ उस पर सही नहीं हो पाई, तो जो कुछ पोर्शन है उसको हम तोड़ के बना रहे हैं। वो मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे इसमें है कि जहाँ खराब है उसको तोड़ के बना रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं। काम करने नहीं देते, मतलब पूरा जो अच्छा काम है उसको तोड़वाते हैं, वो तो हम नहीं तोड़ेंगे। जो गलत काम कर रहे हैं, मैं भी अभी 8 दिन पहले करने आया था, नहीं करने दिया मेरे को। तौर पर मेरे को ग्रामीणों से शिकायत आ रही थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सभी नेताओं ने शिकायत भी की थी कि गांव से निकलने वाली नहर का निर्माण घटिया हुआ है और लंबे समय से इस बात की शिकायत मिल रही थी, तो इसलिए हमने तुरंत इस नहर का निरीक्षण किया है। मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम खंडेलवाल जी, हमारे बंटी बंसल जी, हमारे गबू भाई, नारायण भाई, सभी लोग साथ में उपस्थित थे। गांव के भी सब प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे और हमने उसको चेक भी किया है और उसमें कहीं की बहुत सारी त्रुटि पाई गई। इसलिए हमने अधिकारी को लेकर हम निकले थे, उनको निर्देश भी दिए हैं कि जहाँ पर घटिया निर्माण हुआ उसको तोड़ें और तोड़कर फिर से निर्माण करें। उसकी जांच हमारे गांव के लोग करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार की मंशा है कि गांव के किसानों को पानी मिलना चाहिए, उसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारी उसके लिए काम करेंगे, उनको निर्देश दिए हमने। इंदौर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख चौराहों पर भी यातायात से संबंधित समस्याओं को जानने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर एसपी पश्चिम महेश चंद्र जैन ने यातायात के अधिक दबाव के समय पर चौराहों पर जाकर वहां की समस्याओं को जाना। हम सड़क दुर्घटनाओं के कारण देखें तो बहुत सारे केसों में बड़े वाहनों की गलती होती है, परंतु मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा केसेज में हमारे 2 व्हीलर्स वाले राइडर्स की चालकों की भी गलती होती है। वो इतनी तेज़ी से चलाते हैं, रोंग साइड चलाते हैं, और अगर हम ट्रैफिक चौराहे पर देखते हैं तो 5 मिनट उनको लगता है कि 5 मिनट कह रहा हूँ, 5 सेकंड रुकने की अपेक्षा वो देखते हैं जैसी कलाबाजी का मौका फट से वो रोंग साइड ले जाते हैं। परंतु उसकी इस हरकत के कारण उसकी न केवल उसकी बल्कि दूसरे और जिम्मेदार लोगों की जान जो सीधे चल रहे हैं उनकी जान खतरे में पड़ती है। और हमने अपने सारे साथी अधिकारियों को बोला है कि ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल चालानी कार्रवाई करें बल्कि हैवी जितना अधिक से अधिक चालान बन सकता है वो करें, ताकि इस प्रकार अपनी हरकत से दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले लोगों को एक सबक मिले और इस प्रकार की हरकत करने से पहले वो डरें। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने महू इंदौर रतलाम डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही ट्रेन के इंजन के स्टीयरिंग पर बैठकर ट्रेन चलने की प्रक्रिया भी जानी और ट्रेन के पैसेंजर डब्बों में पहुंचकर यात्रियों से बात कर रेलवे सुविधा की जानकारी भी ली। मार्च के बाद अब वापस मार्च में ही ये ट्रेन प्रारंभ हुई है और ख़ास बात ये है कि ये वाया फतेहाबाद जो कि शॉर्टेड रूट है, यहाँ से रतलाम लगभग 2.5 घंटे में रतलाम पहुँचेगी। हम तो बस और कार से भी नहीं पहुँच सकते 2.5 घंटे में, और उसकी टिकट भी कम है, 30 रुपये में, बहुत नॉमिनल टिकट है, अनरिजर्व है, जो टिकट लेगा सीधे बैठ सकता है। आज हमने पैसेंजरों से भी बात की, वो बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनमें से कुछ माता बहनों ने कहा कि हम जब बस में आते थे तो 140 रुपये और 160 रुपये के बीच में बसों में लगता था, लेकिन एक बस की सीट पे हम 3-3, 4-4 लोग बैठ के आते थे, तो कोविड के कारण डर भी लगता था। इसमें कम से कम उनको पूरी सुविधा मिल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं और सुविधागृह के साथ वो आराम से वहाँ जा रहे हैं, तो प्रसन्नता ही। मुझे लगता है कि हम लंबे समय से मांग कर रहे थे कि इस
ट्रेन को चालू किया जाए, रेलवे मंत्रालय ने चालू की। कृषि कानून के विरोध में रतलाम से गुरुवार को महापंचायत की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की। किसान महापंचायत को गैर राजनीतिक बताया जा रहा है। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस महापंचायत में ना कांग्रेस का झंडा होगा और ना ही कोई राजनीतिक चर्चा होगी। कि अगर कहीं आंदोलन करना है, पुलिस रोके, हमने हाथ नहीं उठाना। पहुंचना तो अपनी मंजिल पे है, हाथ नहीं उठाना। पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, हमारे बेटे हमारे भाई हैं कहीं ना कहीं से। अधिकारियों से हमने नहीं लड़ना, कानून के बांधे हुए हैं, वहां भी हम शांति से रहेंगे। लेकिन अगर ये बीजेपी वाले कहीं आके रैली करते हैं ना, अगर ये बीजेपी वाले आके कहीं कुछ प्रोग्राम करते हैं ना, इनका सब जगह बहिष्कार करें। मत घुसने दीजिए इन लोगों को। ग्वालियर में सिंधिया राजवंश के खास रहे और वरिष्ठ भाजपा नेता सरदार संभाजी राव आगरे की पोती को ससुराल पक्ष की ओर से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार इंदौर निवासी अर्जुन काक के कात्यायनी का विवाह हुआ था। शादी के बाद उनके पति अर्जुन काक ने मकान का काम बनने का बहाना बनाकर नववधु कात्यायनी को वापस मायके भेज दिया। जब कात्यायनी और उनके परिवार ने अर्जुन से ले जाने के लिए कहा तो अर्जुन और उसके परिवार ने आगरे परिवार की पुश्तैनी संपत्ति के रूप में रखी और एंटिक रोल्स रॉय और एक फ्लैट की मांग की, जिसके बाद आगरे परिवार ने महिला थाने में दहेज एक्ट में एफआईआर दर्ज करवाई है। महिला थाने में एक दहेज उत्पीड़न और मारपीट के लिए एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और मामला इस तरीके का है कि एक संभ्रांत परिवार की महिला है, उनके पति सेना में हैं और काफ़ी दिनों से उनका घरेलू विवाद चल रहा था, जिसको मामला परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा। एक दो बार काउंसलिंग भी उनकी हुई, लेकिन आपस में उनका बातचीत नहीं जम पाई और अंततः उनकी पारिवारिक दुश्वारियों की वजह से और जो भी परिस्थितियाँ बनी हुई तो महिला ने आके उनके खिलाफ दहेज का प्रकरण पंजीबद्ध कराया है, मामला विवेचना में लिया गया है। धार जिले के आखिरी छोर पर बसे निसरपुर में प्रशासन ने अचानक कार्यवाही की, जिसमें सरदार सरोवर बांध से विस्थापित परिवारों के लिए शासन ने 2017 में अस्थायी टीन शेडें बनाई थी। इसका उद्देश्य था कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने के बाद अगर वर्षा अधिक होती है तो प्रशासन इस स्थिति में डूब प्रभावितों को क्या सुविधा उपलब्ध करवा पाएंगे, जिसके चलते आनन फानन में टीन शेड बनवाए गए। जिसके बाद अब इंदौर नगर निगम और कुक्षी का पूरा अमला अचानक टीन शेड पर पहुंचा, जहां पर लोगों ने मांग की कि हमारा पुनर्वास कर दो, हम टीन शेड छोड़ देंगे। बता दें, कुछ लोगों ने स्वेच्छा से टीन शेड के कमरे बदल दिए और जबरन किसी को नहीं हटाया गया। जिन जिन शेड्स में परिवार रह रहे थे उन लोगों को यहाँ से नहीं हटाया गया है। जो अपनी स्वेच्छा से जैसे फेज़ 2 में रह रहे थे और फेज़ 1 में जाना चाह रहे थे या फेज़ 2 में बैक साइड की तरफ रह रहे थे, आगे रोड की तरफ आना चाह रहे थे, तो फिर उन लोगों को उनकी मंशा अनुसार प्लेसेस पे शिफ्ट कर दिया गया है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।